हेलो स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स गामा फंक्शन। आज का जो टॉपिक है वो है गामा फलन। देखिए, गामा फलन क्या होता है? एक अनंत समाकलन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx। ये जो अनंत समाकलन है ये क्या कहलाता है? गामा फलन कहलाता है। ठीक है, और इस अनंत समाकलन को गामा n से डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल है ये गामा का सिंबल है। ठीक है, ये जो सिंबल है अपने पास ये किसका सिंबल है? गामा का। और इस अनंत समाकलन को लिखा जाता है गामा n से। मतलब यदि पावर में n माइनस 1 है तो इसको लिखा जाता है गामा n। जैसे कि यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से दिया गया हो, कोई भी एक समाकलन मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर 3 dx। तो इस अनंत समाकलन को हम इस जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर 3 की जगह हम लिख सकते हैं ई टू पावर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स और एक्स टू पावर 4 माइनस 1। भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 1 और dx। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो इस समाकलन को हम लिख सकते हैं कितना? गामा 4। अब गामा 4 की वैल्यू क्या होगी वो देखिए। गामा 4 की वैल्यू हम अपने पास जो इंटीग्रेशन था वो क्या था? 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर 4 माइनस 1 dx। अब गामा 4 की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? वो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम गामा 4 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ऐसे आपको एक इंटीग्रेशन और दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर 10 dx। इस समाकलन की वैल्यू आपको मान लीजिए ज्ञात करनी है। इसको पहले हम गामा फंक्शन की फॉर्म में डिनोट करेंगे। अब गामा फंक्शन की फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स टू पावर 11 माइनस 1 dx। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या हो गई? 11। तो इस समाकलन को हम लिख सकते हैं गामा 11। अब गामा 11 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे वो अब हम देखते हैं। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी पहले, उसके बाद फिर हम इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए गामा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन की वो अपने पास है कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n गामा n। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है गामा 1 इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से आएंगी इनका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो पहले तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है? n गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n भी होता है, और जहाँ पर n क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है। इस प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए अभी हमने गामा 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है। गामा 4 को हम क्या लिख सकते हैं? गामा 3 प्लस 1। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है? फैक्टोरियल n। तो सबसे पहले हमने गामा 4 को गामा n प्लस 1 की फॉर्म में लिखा। तो n प्लस 1 की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 1। और गामा 3 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6। ठीक है, तो इसका मतलब गामा 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन था ई टू पावर माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1, मतलब एक्स टू पावर 4 माइनस 1 dx, या फिर आप कहो एक्स क्यूब। ये जो इंटीग्रेशन था हमारे पास इसकी वैल्यू गामा 4 प्राप्त होगी, और गामा 4 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस समाकलन की वैल्यू डायरेक्ट गामा फंक्शन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं।
आप देखिए, अगर आप 12th वाले मेथड से करेंगे तो बाई पार्ट मेथड से आपको इसको हल करना होगा खंडस समाकलन से, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए यहाँ पर हम गामा फंक्शन अप्लाई करके इसकी वैल्यू डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, कितनी होगी, 6 होगी। ऐसे हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर 10 dx, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, गामा 11। अब गामा 11 की वैल्यू क्या होगी, गामा 11 को हम लिख सकते हैं 10+1, तो ये बन गया गामा n+1। n की वैल्यू कितनी होगी, 10, और गामा n+1 इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n, तो इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 10, और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू होगी 9 इंटू 8 7 6 5 3 2 एंड 1 इंटू में 10। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वही यहाँ पर क्या होगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। ऐसे ही और भी हम गामा फंक्शन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दिया गया है गामा 9, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो गामा 9 की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लिख सकते हैं गामा 8+1, गामा n+1 बन गया। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 8, तो इस गामा n+1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, तो इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल 8। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, कितनी आएगी, फैक्टोरियल 8 होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा 9 की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो यूज है गामा फंक्शन का, कि हम इस प्रकार के जो अनंत समाकलन है उनकी वैल्यू हम डायरेक्ट गामा फंक्शन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको एक तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये जो अनंत समाकलन है यही गामा फंक्शन कहलाता है और इसको गामा n से डिनोट करते हैं। उसके पश्चात गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि गामा n+1 इक्वल टू n गामा n होता है, गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n भी होता है जब n क्या हो, नेचुरल नंबर, और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ये प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से प्राप्त हुई हमें, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि गामा 1 की वैल्यू हमें 1 किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो देखिए हमारे पास गामा n इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर n-1 dx। यदि हम यहाँ पर n इक्वल टू कितना रख दें, 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, गामा 1। तो गामा 1 इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एक्स एक्स टू पावर n-1, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, एक्स टू पावर 1-1, और x की पावर 1-1 का मतलब x टू पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर x की पावर 0 की वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना बचेगा, e टू पावर माइनस एक्स। अब e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, माइनस e टू पावर माइनस एक्स, इसमें लिमिट रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी। जब इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, e टू पावर माइनस इन्फिनिटी जिसकी वैल्यू होती है 0, फिर माइनस साइन आता है, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो e टू पावर -0 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा +1। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन यह आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है क्योंकि हर बार आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि गामा 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ऐसे आप गामा 2 की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए गामा 2 की वैल्यू आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, गामा 2 की वैल्यू गामा 2 इक्वल टू भी 1 ही होता है, ये आपको डायरेक्टली भी ध्यान रखना है और इसको देख भी लेते हैं किस प्रकार से होगा। गामा 2 को हम लिख सकते हैं गामा 1+1, तो ये बन गया गामा n+1, n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1। तो गामा n+1 इक्वल टू कितना होता है, फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो गामा 2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। तो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 2 की वैल्यू भी 1 होती है।
उसके पश्चात जो बाकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं गामा n प्लस वन इक्वल टू एन गामा n और गामा n प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल n, ये दो प्रॉपर्टी किस प्रकार से आई इन पर चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो को तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के साथ। अगली वीडियो में हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करने वाले हैं और साथ ही इन पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।